अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सैलाब की तबाहकारियों की बात करेंगे। पंजाब में बदतरीन सैलाब, हर तरफ तबाही के मनाजिर। अमवात की तादाद 41 हो गई है। लोगों के सरों से साइबान छिन गए, फसलें बह गई, मवेशी हलाक। महकमा मवासलात के मुताबिक सूबे भर में 510 शाहराहें और 64 पुल मुतासर हुए हैं। BDMA ने 5 सितंबर तक रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया है। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब, दरियाओं की बफरी मौजों और मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। हिफाजती बंद टूट गए, बस्तियां डूब गईं, आशियाने उजड़ गए, खेत खलियान तबाह। अमवात की तादाद 41 हो गई। पाकपतन में दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, ज़राई अराजी ज़ेरे आब, खड़ी फसलें तबाह, पानी घरों में दाखिल हो गया। कसूर में दर्जनों देहात डूब गए, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। चिन्योट में भी सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। बहावलपुर में ज़मीनी कटाव खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। माड़ी कासिम शाह के मकीन बेबसी की तस्वीर बन गए। शकरगढ़ के बासी खुले आसमान तले बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़िर। कमालिया और पीर महल में भी सूरत हाल अबतर। झंग तरीमू के मकाम पर दरिया चनाब में 5.5 लाख क्यूसिक का रेला, 400 से ज़ायद मोज़ाजात ज़ेरे आब। नारोवाल में जमीनी कटाव, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें दरिया बुर्द हो गईं। नशीबी इलाकों में आमदोरफ्त मुअत्तल। सियालकोट बडियाना में नाला डेग के रेले की तबाहकारियां जारी, बाजार तबाह हाल, 10 दुकानें मलबे का ढेर बन गईं। मुजफ्फरगढ़ की 14 बस्तियां और 4,500 एकड़ के करीब अराजी डूब गई। डेरा गाजी खान में बंद टूटने से गौसाबाद की बस्तियां ज़ेरे-आब। राजनपुर में भी मुतादिद बस्तियां पानी पानी। मुतासरीन इंतजामिया की बेहिसी पर शिकवा कुना। चीचा वतनी और दीगर इस्लाह का जमीनी राब्ता मुनक़ता, सड़कें बह गईं, मुसाफिर फंस गए। गुजरात, टोबा टेक सिंह और ओकाड़ा समेत मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज और रेस्क्यू टीमों का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली, फील्ड और मेडिकल कैंप कायम, फ्री वेटरनरी कैंप भी लगा दिए गए। अवाम ने इक़दाम को बेहद सराहा। सिंध में शदीद सैलाब के खतरात मंडलाने लगे हैं। चंद रोज में गुड्डू के मकाम पर 11 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का खदशा है। NDMA ने खबरदार कर दिया। टिंडू मोहम्मद खान और ठट्ठा समेत सजावल के इलाका ज़ेरे आब आने लगा है। मिठियारी, नौशेर फरोज और घोटकी में भी कच्चे के इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी है। सिंध में भी खतरे की घंटी बज गई। सुपर फ्लड का खदशा, दरिया सिंध में शदीद तुग़यानी। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला। मटियारी, नौशहरो फिरोज और घोटकी के कच्चे के इलाकों में सूरत हाल संगीन हो गई। शहरियों की नकल मकानी, मुतासरीन हिफाजती बंदों पर पनाह लेने पर मजबूर। डूब चुके हैं लेकिन हुकूमत कोई नहीं। लाखों रुपए का पत्थर यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने डाला है, लेकिन हम जो गांव वाले हमें तो नजर नहीं आ रहा है। कोई नहीं है। 40 और 50 गोट डूब रहे हैं। खैरपुर और सहवन में कच्चे के इलाके डूब गए। मुतासरीन की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। नौशहरो फिरोज में सैलाब के बाइस कपास, तिल और सब्जियों की फसलें दरिया बुर्द हो गयीं। जामशोरों में दर्जनों देहात पानी की नजर हो गए। कोटरी बैराज पर 2,73,000 क्यूसिक पानी की आमद रिकॉर्ड। टंडो मोहम्मद खान, ठट्ठा और सजावल के कई इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतजिर। मेरे को जुकोंडू और बुखोरा मारवा टपर करू बार और जगह वो बड़का वडा रखिया वाला से बुलिया और केला और बेवा से बैठा बस ये का वा कोने तमा पांड सोगा चके बाबर थवर घर आइने बुलियान है को मदद करना और कोने अल्लाह सवा को आने मदद करो। घोटकी के कच्चे में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाब मुतासरा इलाकों में बीमारियां फैलने लगी। कश्मीर में हिफाजती बंदों पर भी दबाव बढ़ने लगा। ठट्ठा के डेल्टा के इलाकों से भी सैलाब के खतरे के पेश नजर नकल मकानी शुरू हो गई। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात करेंगे, जहाँ मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। कई मकामात पर 90 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। नारालई में पानी की सतह 19 फीट तक पहुँच गई है। वफाकी दारुल हुकूमत के मौसम का अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा खान। जी आलिजा खान।
इस्लामाबाद में इस वक्त ठंडी हवाओं का राज है। अब से कुछ ही देर कबल बारिश का सिलसिला रुका है, लेकिन उससे कबल 2 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश हुई है और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेगा। नाला लई में पानी की सतह 19 फुट तक बुलंद हो गई है और वहाँ पर भी शहरियों को मोहतात रहने की ताकीद की गई है और तमाम तर मुतल्लिका अदारे अलर्ट पर हैं। आपको ये बताएं कि सोशल मीडिया पर क्लाउड बर्स्ट की खबरें भी चली कि इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। DC इस्लामाबाद ने असिस्टेंट कमिश्नर्स के हमरा मुख्तलिफ इस्लामाबाद के इलाकों का दौरा भी किया और इस बात को इंश्योर किया कि कहीं पर भी पानी खड़ा ना हो और लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इस वक्त इस्लामाबाद की जितनी भी मरकज़ी शाहराएँ हैं वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल मामूल के मुताबिक है। पानी बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ, पानी जो है वो उसको इंश्योर किया गया है कि इसको ड्रेन आउट किया जाए। इस्लाम सब खुशगवार है और आइंदा आने वाले 1-2 रोज़ में मज़ीद बारिश होगी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की गई है। एलामी में दहशतगर्दी के तमाम इक़साम को काबिल मज़म्मत करार दिया गया है। रुकन ममालिक ने तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका और मौसर कार्रवाई करने पर इत्तफाक किया है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान ममलिकत इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी, दहशतगर्दी की तमाम इक़साम को काबिल मज़म्मत करार दिया गया, जो पाकिस्तान के दो टोक और वाज़े मौक़िफ़ की भरपूर तायद है। एलामिया में कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी भी किस्म के दोहरे मयार को कबूल नहीं किया जा सकता। शंघाई ताउन तंजीम ने जाफर एक्सप्रेस और खुजदार में स्कूल बस पर हमले की शदीद मजम्मत की और इस अज़म का इजहार किया कि दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत समेत दहशतगर्दी के तमाम पहलुओं का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाएगा। SCO रुकन ममालिक ने जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों, आलमी इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के मुताबिक तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका और मौसर कार्रवाई की जाए। एलामिया में कहा गया कि अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए एक जामे हुकूमत कायम की जाए, जिसमें तमाम नस्ली और सियासी ग्रोहों की वसी नुमाइंदगी शामिल हो। दहशतगर्द ग्रोहों को सियासी या किराए के मकासद के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के हवाले से वाज़े मौक़िफ़ अपनाया है। पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती अब CPEC 1 से CPEC 2 की शक्ल में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, तरक्की और खुशहाली की नई मंजिलों की जानिब जाने को तैयार है। पाकिस्तान में प्लाज्मा डिराइव्ड अद्वियात की शदीद कमी और महंगी तरीन दरामद का मसला हल करने के लिए एशिया पैक और चाइना रिसोर्सेज बोया 4 सितंबर को मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करेंगे। इस तकरीब में पाकिस्तान और चीन के वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। सबसे बड़ा काम एशिया पैक जो मुल्क में करने जा रही है वो मुख्तलिफ ये कलेक्शन सेंटर्स बनाएंगे, चाइना भेज के दवाइयों में कन्वर्ट कर लेंगे। सोर्स प्लाज्मा कलेक्शन है, उस दुनिया के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक उन डोनर से हम वो प्लाज्मा कलेक्ट करें और उसको अच्छे तरीके से स्टोर कर लें। चाइनीज जो है उनकी हेल्प से हम बहुत सारे मराहिल जो हैं उनको आसानी से कर लेंगे। प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिसिन इंसानी खून के प्लाज्मा से तैयार होने वाली नायाब और ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं। ये खून जमने की खराबियों यानी हेमोफीलिया, मुदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी और दीगर आसाबी निज़ाम की पेचीदा बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान में इन अद्वियात की शदीद कमी और महंगी दरामद हमेशा से एक मसला रहा है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC ने इस अहम मामले पर कायदाना किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम शराकतदारी की राह हमवार की है। मंसूबे के पहले मरहले में एशिया पाक तकरीबन $25 मिलियन की सरमायाकारी के तहत इस्लामाबाद में एक मरकजी सेंटर और इसके अतराफ में प्लाज्मा कलेक्शन सेंटर्स का एक नेटवर्क कायम करेगी। नेशनल ब्लड पॉलिसी एक्सपर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर नुज़रत मुशाहिद ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इस पेशरफ को शोबा सेहत के लिए स्ट्रेटेजिक कदम करार दिया। जी, ये बहुत ही खुश आइंद इक़दाम है और बड़ी खुशी की बात है कि एशिया पैक जो पाकिस्तान में बहुत सारे और अच्छे काम कर रहे हैं, उन्होंने इसको भी प्रोजेक्ट को करने का जिम्मेदारी ली है और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि चाइनीज़ जो हैं उनकी हेल्प से हम बहुत सारे मराहिल जो हैं उनको आसानी से कर लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा पहला मरहला है वो है प्लाज्मा को कलेक्शन करना मुल्क के अंदर, और उसको जो सोर्स प्लाज्मा कलेक्शन है उसमें उस एक इंसान से हम एक अच्छे सेटअप में बहुत ही सेफ़ तरीके से दुनिया के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक बने हुए सेंटर्स में उन डोनर्स को हम लेके आएँ, उन डोनर्स की हम टेस्टिंग करें, उन डोनर से हम वो प्लाज्मा कलेक्ट करें जो तकरीबन 0.6 लीटर्स के बराबर 600 ml के बराबर हो और उसको अच्छे तरीके से स्टोर कर लें। तो
ये सबसे बड़ा काम एशिया पैक जो मुल्क में करने जा रही है, वो मुख्तलिफ ये कलेक्शन सेंटर्स बनाएंगे प्लाज्मा को कलेक्ट करने के लिए, और उसके बाद उसको वो इकट्ठा कर लेगी एक जगह, और उसके बाद उसको चाइना भेज के दवाइयों में कन्वर्ट कर लेगी और वो फिर पाकिस्तान में आ जाएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर नुज़रत मुशाहिद ने मंसूबे के अहम खदोखाल पर रोशनी डालते हुए तवक्को जाहिर की कि पाकिस्तान में सोर्स प्लाज्मा के हुसूल का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। जब हम इतने ज़्यादा कलेक्शन सेंटर्स बना लेंगे कि अगर हम 1 लाख लीटर 10 लाख लीटर सालाना कर लेते हैं या 7-8 लाख हम कर लेते हैं, तो फिर हमारे में ये कैपेसिटी होगी कि हम वो फैक्ट्री भी अपने मुल्क में लगा सकें, और वो भी यकीनन वो टेक्नोलॉजी जो है वो हम CR पोया की मदद से हमारे लिए मुमकिन होगा कि हम मुल्क के अंदर वो ले आए, और उससे और भी फर्दर जो है हमारी उनकी कॉस्ट जो है या कीमत जो है वो उन प्रोडक्ट्स की PDMPs की कम हो जाएगी। दूसरे मरहले में एशिया पाक तकरीबन $210 मिलियन की लागत से पाकिस्तान में जदीद तरीन प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग सहूलत फ्रैक्सीनेशन प्लांट कायम करेगी। प्लांट में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात न सिर्फ पाकिस्तान के मरीजों के लिए तैयार होंगी बल्कि इलाकाई सतह पर बरामद भी की जाएंगी। पाकिस्तान गुज़श्ता रात खौफनाक ज़लज़ले से लरज़ उठा। सुबह कुन्नड़ में 3 बस्तियां सफ़े हस्ती से मिट गईं, 800 अफराद जाँ बहक और 2800 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। और दूसरी जानिब इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं, जहां मजीद 12 अफराद हलाक और 250 ज़ख्मी हो गए हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6 और गहराई 8 किलोमीटर बताई जा रही है। मरकज़ जलालाबाद से 27 किलोमीटर मशरक़ में था। अफगानिस्तान गुज़श्ता रात लरज़ उठा। ज़लज़ले के हौलनाक झटकों ने तबाही मचा दी। बाकिनड़ में क़यामत ख़ेज़ मनाज़िर, 3 बस्तियां सफ़ा हस्ती से मिट गई, 800 लाशें मलबे तले से निकाल ली गई और 2800 से ज़ायद लोग जख्मी हुए। नंगरहार में भी इमारतें ज़मीन बोस हुई, 12 अफराद लुकमाए अजल बने और 250 से ज़ायद जख्मी हुए। अफगान वज़ारत दाखिला ने अंदेशा जाहिर किया है कि अमवात की तादाद में इजाफा हो सकता है। रात 11:47 पर ज़मीन ने करवट बदली। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई। महज 8 किलोमीटर की गहराई पर ज़लज़ले का मरकज था। जलालाबाद से 27 किलोमीटर मशरिक की जानिब जमीन के अंदर बिजली की सी कड़क उठी और ऊपर बस्तियों पर कयामत टूट पड़ी। आंसू, आहो बका और मलबे के ढेर, हर सिमत दुख और अंदोह के साए हैं। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक इमदादी टीमें मरकज और करीबी सूबों में कार्रवाइयों में मसरूफ है। मुकामी हुकाम और आम शहरी भी अपने हाथों से मलबा हटाकर लाशें और जख्मियों को निकाल रहे हैं। वक्त के लिए इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।